अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे उस्मान खान कहते हैं और इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में जो बच्चा वार्ड है जहां पर आज सुबह एक अफसोसनाक यानी बहुत ही अफसोसनाक सानिया पेश आया और 14 जो नौमौलूद बच्चे थे वो जान की बाजी हार गए हैं। ये वाक़या किस तरह पेश आया, इस वक्त मेरे साथ सीनियर साफ़ी और हेल्थ को कवर करते हैं जैकब नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाक़या जो पिम्स अस्पताल में पेश आया, ये किस वक्त पेश आया, किस तरह पेश आया, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, ये 6:38 पे बता रहे हैं। अभी मिनिस्टर साहब ने कंफर्म भी किया है। हमारी इत्तलात थी कि ये अराउंड पौने 7 बजे करीब जो है ना ये आग शुरू हुई थी। अभी मिनिस्टर ने ये कंफर्म किया है कि ये एसी के अंदर से स्पार्क हुआ है और उसके बाद जो है वो धुआं भरा है, पूरे कमरे में आग भड़क उठी है। आग के बाद वो पूरा जो नर्सरी थी जहाँ पे बच्चों की पैदाइश के बाद जो नौमौलूद बच्चे होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, उनके मसाइल होते हैं, उनको रखा जाता है। एक हफ़्ते से ले के 1 घंटे से ले के 4 हफ़्ते तक भी उनको रखा जा सकता है। उसमें ये 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बाक हुए, लेकिन मजमूई तौर पर 15 बच्चे यहाँ पे एडमिट थे और 15 बच्चों में से 14 बच्चे जो हैं वो उसी लम्हे जो है उनके इनक्यूबेटर, उनके ऑक्सीजन का वैसे ही मसला होता है। अगर वो ऑक्सीजन का कमी वैसे आ जाती तो वह वैसे मौत हो सकती थी, लेकिन जो ही आग लगी तो इनक्यूबेटर और सारी वो फैल गई आग, उसके बाद उनकी मौत होगी। उसमें इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची थी, उन्होंने अपनी तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की, लेकिन ये जो दरवाज़ा हम देख रहे हैं यहाँ से एंट्री लेने में उनको काफ़ी दुश्वारी आ रही थी। फिर वहाँ से एक शीशा तोड़ा गया, रास्ता बनाया गया, वहाँ से एंट्री डाली गई और एक बच्चे को वहाँ से हम देख सकते हैं कि पीछे जो जालियाँ हैं यहाँ जालियों में से उतार के एक बच्चा सर्वाइव करवाया गया। उसमें 14 बच्चे जो हैं उनके लवाहिकीन की डेड बॉडीज़ उनके हवाले कर दी गई हैं। अब वो लवाहिकीन जो हैं वो डेड बॉडीज़ लेके अपने अपने घरों में, अपने इलाका जात में रवाना हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे अगली बात करें तो इंक्वायरी कमेटी, असल चीज़ ये है, देखिए इंक्वायरी कमेटियाँ 3-4 बनी हैं। एक अस्पताल ने अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है, एक जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने में ADC जी की क़यादत में बनाई है, एक PM ऑफिस ने साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में बनाई है। तो अब क्या समझते हैं, इसमें भी कमेटी होगा या कोई रिजल्ट भी आएगा ना? देखें जो इंतज़ामिया अस्पताल की थी उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग बनाई कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन की कौन किस वक्त कहाँ मौजूद था जब ये आग का वाक़या हुआ। उसमें जो ही आग लगी तो उसके बाद वालदैन यहाँ पे हमने खुद नोट किए कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी थी और तीनों मौजूद नहीं थे, लेकिन जो रेस्क्यू करना था वो डॉक्टर से ज़्यादा जो बाकी अमला होता है, स्टाफ ने करना होता है। अब वो उसके बाद कह रहे हैं कि नर्सरी को ताला लगा होता है, ताला लगा हुआ था। अब वो ताला लगाने का जवाब अभी मिनिस्टर साहब ने भी यही दिया है कि बच्चे चोरी होने के वाक़यात थे, चाबी तो किसी के पास होगी, किसी के पास होनी चाहिए थी। ताला खोलने में इतनी ताख़ीर हुई कि वो उसमें देर होगी। दूसरी कमेटी बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से, जो ADC जी हैं उनकी सरबराही में। उसमें शार्ट सर्किट का मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन का मामला और अस्पताल इंतज़ामिया का मामला, ये 3 बड़े पॉइंट्स होंगे उस कमेटी के पास कि शार्ट सर्किट में क्या वजह थी, डॉक्टर्स मौजूद थे ड्यूटीज़ पे, और तीसरा जो होगा वो यही होगा कि पिम्स के कौन कौन से ज़िम्मेदारान जो हैं इसमें ज़िम्मेदार हो सकते हैं। चौथी जो हम अगर बात करें कि वो 3 बात के बाद सिफारशात कर सकती है कि नहीं कि ये किसको सस्पेंड किया जाए, किसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, ये आगे मामला चलेगा। लेकिन जो वज़ीर आज़म ने फौरी कार्रवाई की है, वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी हेल्थ को, जो कि वहाँ पे जनाब मेडिकल कम्प्लेक्स के एक मीटिंग के हवाले से वैसे ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए हुए थे, उनको वहीं से मीटिंग में कॉल अप किया और उनको काफ़ी सरजनिश की कि ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना बड़ा सानिया हो गया और आपको जो है ना वो सस्पेंड करते हैं। मिनिस्टर कहता है कि जी मेरे इल्म में ये था, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, लेकिन सस्पेंड सेक्रेटरी को कर दिया गया है। जो मुतलका यहाँ का डायरेक्टर्स है उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये असल चीज़ है ना, यहाँ जो पे जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो मुतलका सेक्रेटरी के पास तो 18 डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया, उस पर वजूहात बताई नहीं होंगी। अब जो वजूहात सामने आएंगी उसके बाद पता चलेगा कि सेक्रेटरी जिम्मेदार ज़्यादा था या वो डॉक्टर जो मौजूद थे यहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी, या जिस डायरेक्टर की यहाँ पे पहले तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होने चाहिए आपके मुताबिक जो इस अस्पताल का सरबराह है। और जैसे मालियाती बजट की हम बात करें तो पिछले 3 सालों में 22 अरब का बजट पिम्स को मिला है, यानी सालाना 7 अरब का बजट है। तो ये पैसे फिर कहाँ लगते हैं? उस्मान, इसमें ये है कि 22 अरब हम गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत रश है, मरीज़ बहुत है, यहाँ पे अखराजात बहुत है, लेकिन कतई नज़र जान एक भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब उसमें एक जो जान नहीं है, ये 14 बच्चे हैं, 14 मासूम हैं, 14 फैमिली हैं और 14 फैमिलीज़ हैं। अब वो जो यहाँ पे जो डायरेक्टर है
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे तो 18 डिपार्टमेंट है ना, ये डायरेक्टर जो है उनकी भी जिम्मेदारी थी। मुताहिर शाह उनका नाम है, वो जिम्मेदार हैं इसके डायरेक्टर के। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बिलाशुबा जिम्मेदारी है। मिनिस्टर ने कहा कि मैं खुद इंसाफ के लिए पेश हूँ, तो हो इट पॉसिबल कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो ना पेश हो। अब वो ये मामला देखिए, ये गुत्थी जल्दी सुलझनी नहीं है, इसमें टाइम चलेगा और हम देखेंगे कि इंक्वायरी कमेटी में क्या चीज़ है। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस पूरे वाक़े ने जो जिस तरह कहते हैं कि जो सेफ्टी सिस्टम था, फायर सिस्टम था, जिस तरह वो कह रहे हैं कि 8 सालों से नोटिस आ रहे थे, तो क्यों हमारी हुकूमतें या इंतज़ामिया इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती? देखिए, आवाम किसी की प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ एजुकेशन ये किसी की प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे नोटिस दिए गए, यहाँ आप नोटिस की बात करें, यहाँ पे जो सेफ्टी ड्रिल्स हैं, ड्रिल्स नहीं करवाएगी, मतलब ताकि लोगों को पता तो चले ना कि अगर लाग जाए, इस कमरे में आग लग जाए तो मैंने किस साइड पे भागना है, मुझे उसको रास्ते का तो पता होना चाहिए। यहाँ पे किसी को पता नहीं था। ये एक अलमिया है, लेकिन ये देखें इंक्वायरी कमेटी जब आपने रिपोर्ट देंगी, रिपोर्ट पेश करेंगी फिर पता चलेगा। मगर एक आखिरी सवाल, आप हेल्थ को बड़ी देर से कवर करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर हेल्थ सिस्टम से आप इत्तेफाक करते हैं, ठीक है या नहीं ठीक? बिल्कुल नहीं ठीक। यहाँ पे मज़ीद हॉस्पिटल्स होने चाहिए। पिम्स जैसे कम से कम 4 हॉस्पिटल इस्लामाबाद में हों, तब जाके ये सिस्टम जो है हो सकता है। हम पिम्स को अकेला नहीं गिनते। पिम्स में आप देखें, पिम्स में कहाँ से मरीज आता है। पिम्स में रावलपिंडी से मरीज आता है, कश्मीर से आता है, गिलगित बल्तिस्तान से आता है, आपका पूरा जो है इधर KPK वाले मरीज जो है हरिपुर हजारा, ये सारा मरीज यहाँ पे आता है। इसमें कोई शक नहीं। इसमें बढ़ के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते थे यहाँ पे, मेरी उस वक्त उनसे बात, उनका जिस दिन से ये मेट्रो चली है ना, इनका मरीज जो है वो 2 गुना हो गया। मेट्रो वहाँ पे बंदा सदर से बैठता है, पिम्स के सामने आगे उतरता है मरीज चेक करवाने के लिए, जिसको सर में दर्द होता है वो भी पिम्स में आ जाता है। स्पेशलाइज्ड जो है पेशेंट नहीं आते, सिर्फ वो ही आते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन हम इसमें तवक्को करते हैं कि ये जब इंक्वायरी रिपोर्ट है तो इसके साथ ये भी सिफारिशात हैं कि मज़ीद हॉस्पिटल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया ज़ैनब नकवी साहब। जैसे हमने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इस्लामाबाद में बड़ा रश है, लोगों की बड़ी तादाद आती है और इस्लामाबाद में मज़ीद अस्पतालों की भी ज़रूरत है, और इस्लामाबाद के अंदर ये जो अफसोसनाक सानिया हुआ है, इसके जो जिम्मेदारान हैं उनको भी कैफियत किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मुझे इजाज़त है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने